हर चुनाव में चुनाव के आते ही मुसलमानों को बरगलाने की भड़काने की कोशिश की जाती है, जिससे बहुत सारी पार्टियों को इसका फ़ायदा भी होता है। मैं भी कहता हूं कि मुसलमान इस मुनाफिक पार्टी से अपने आप को दूर रखें, समाजवादी पार्टी से। लेकिन ओवैसी साहब मुसलमानों को कहां ले जाना चाहते हैं? कट्टरता तो सही रास्ता नहीं हो सकता। जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कारी साहब, मौलाना तौकीर हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी खामोशी को बुज़दिली ना समझा जाए। कहीं ना कहीं उनके जो बयानों में लगता है कि वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, वो खामोश कहाँ हैं? जब वो इस तरह के बयान दे रहे हैं तो फिर वो खामोश कहाँ से हुए? वो तो अपनी तिल्ली फेंक रहे हैं जितनी उनको फेंकनी है, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और भड़काऊ बयान देने के बाद वो चाहते हैं कि देश में उनके बयानों का असर हो, और जब देश में उनके बयानों का असर होगा तो फिर जाहिर है दंगा होगा। तो चाहते हैं वो तो खामोश कहाँ रहे? जब वो आए दिन बयानबाजियाँ कर रहे हैं तो फिर वो खामोश कहाँ से रहे? सिर्फ ये तौकीर रज़ा ही नहीं है, कुछ अन्य भी मुफ्ती हैं जो इस तरह की बयानबाजी लगातार कर रहे हैं। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे की वजह यही है कि मुसलमानों के बीच कट्टरता को कायम दायम रखा जाए, धर्म की आड़ में अपनी रोटियां सेकी जाएं, एक छतरी के नीचे धर्म की आड़ में लोगों को इकट्ठा किया जाए। अगर लोग धर्म की आड़ में इकट्ठा नहीं होंगे तो फिर इनकी रोटियां नहीं सेकेगी। अगर ये कह देंगे कि आज मुसलमान सुरक्षित है, राष्ट्र के साथ है, भारत के साथ है, तो फिर इनके साथ कौन खड़ा होगा? इनका तो काम है ना अपनी दुकान को चलाना। क्या माना जाए कि 24 का चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भड़काने की साजिश रची जा रही है इनकी तरफ से? जाहिर सी बात है, हर चुनाव में चुनाव के आते ही मुसलमानों को बरगलाने की भड़काने की कोशिश की जाती है, जिससे बहुत सारी पार्टियों को इसका फ़ायदा भी होता है। जबकि मैं मुसलमानों से, नौजवानों से, तमाम लोगों से गुजारिश दरख्वास्त करता हूँ कि ये वक्त तरक्की का है, देश के साथ खड़े होने का है, राष्ट्र के साथ खड़े होने का है। इस वक्त में बहुत समझदारी, बहुत अक्लमंदी, बहुत होशियारी के साथ काम लेना चाहिए। आज तमाम लोगों की निगाहें भारत के ऊपर टिकी हुई हैं, भारत को लोग सूरज की तरह देख रहे हैं। ये वक्त बयानबाजी करने का नहीं है, आपस में लड़ने झगड़ने का नहीं है। बहुत समझदारी से हम लोगों को काम लेना चाहिए। तो क्या कुछ तौकीर रज़ा को कोई संदेश देना चाहेंगे कारी अबरार जमाल? बिल्कुल, मैं तो यही मैसेज उनको देना चाहूँगा कि वो अपनी बयानबाजी को बिल्कुल बंद करें। अगर वो वाकई मुसलमानों के हमदर्द हैं तो मुसलमानों से गुजारिश करें, तालीम के ऊपर वो फोकस करें और मुसलमानों के हाथ में कलम देने की कोशिश करें। मुसलमानों के हाथ में लाठी डंडे देने की कोशिश बिल्कुल ना करें, मुसलमानों के हाथ में कलम देने की कोशिश करें। कलम एक ऐसी चीज़ है, ये इंसान को दिन में 100 मरतबा इज़्ज़त दिलाता है। ये आपको तू से तुम पर लाता है, तुम से आप पर लाते हैं और आपसे फिर सर पर लाता है। तो मैं तो इन लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये वक्त बयानबाजी का बिल्कुल नहीं है, बयानबाजी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, इस पर बिल्कुल लगाम लगना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और करूंगा। जो एआईएम के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने हमेशा मुसलमानों का गलत प्रयोग किया, उनको बस टोपियाँ पहनवाई हैं या फिर दरिया बिछवाई हैं उनको। मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ। अच्छी बात अगर दीवार पर भी लिखी हो उसको भी मान लेनी चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन ओवैसी साहब ने भी मुसलमानों को कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं दिया है। ये बात उनकी ठीक है कि अखिलेश ने दरी बिछवाई है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। मैं भी कहता हूँ कि मुसलमान इस मुनाफिक पार्टी से अपने आप को दूर रखें, समाजवादी पार्टी से। लेकिन ओवैसी साहब मुसलमानों को कहाँ ले जाना चाहते हैं? कट्टरता तो सही रास्ता नहीं हो सकता है और भड़काऊ बयानबाजी तो तरक्की का रास्ता नहीं हो सकती। तो ओवैसी साहब को भी चाहिए, अच्छी तालीम के साथ साथ वो एक अच्छे बैरिस्टर हैं। बैरिस्टर होने के साथ साथ उनको ऐसा संदेश, ऐसा मैसेज देना चाहिए जिससे ये लगे कि हाँ, एक पढ़े लिखे आदमी की ज़बान से ये ज़बान बोली जा रही है, ये मैसेज जा रहा है।
तो उनको भी थोड़ा सा अपने भड़काऊ बयान पर कंट्रोल रखना चाहिए। अभी उनके भाई ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए। इससे साफ पता चलता है कि वो किस तरह की सियासत करना चाहते हैं। मुसलमानों के हाथ में लाठी डंडा देना चाहते हैं, कट्टरता फैलाना चाहते हैं। कट्टरता मुसलमानों की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। भड़काऊ बयानबाजी मुसलमानों की तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। इससे हम सबको अपने आप को बचाना है। हमें मोहब्बत का पैगाम देना है, इंसानियत का पैगाम देना है। देखो, किसका क्या काम है वो अहले सियासत जाने। अपना पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। नाम पर मज़हबों के लड़ भिड़ कर, नाम पर मज़हबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा, दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। तो इस जज्बे को, इस शौक़ को, इस ताकत को सरहदों के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, सरहदों के लिए महफूज रखिएगा, इसको संभाल करके रखिएगा। ये वक्त आएगा ये काम आएगा चीन के लिए, ये काम आएगा पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने के लिए। इसको संभाल के रखिएगा। इसको आपस में देखिए, हिंदुस्तान एक परिवार है, आप भी हमारे भाई हैं, तमाम लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। हमें इस बयानबाजी के तहत आपस में नहीं लड़ना है, आपस में तकरार नहीं करना। तो ये थे कारी अबरार जमाल साहब, जिन्होंने साफ संदेश दिया है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, किसी की बातों पर गौर न किया जाए। तौकीर रज़ा हो चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, इनके जो बयान सामने आ रहे हैं उनकी कारी अबरार जमाल ने निंदा भी की है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबील।